अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 नवंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। नाजरीन, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त 11:10 हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 11:30 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला करेंगे। चुनांचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पेश होने के बाद जो डेवलपमेंट्स सामने आती हैं वो अलग सी वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन सरे दस्त आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि इमरान खान साहब को बुलाने की वजह आखिर क्या बनी है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में, और इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस काजी अमीन साहब जो हैं वो शामिल हैं। इन तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया है और मामला है APS के शहीद बच्चों का। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2014 में तकरीबन 150 के करीब मासूम खलियों को, मासूम बच्चों को शहीद किया गया था। और नाजरीन, उस वक्त जो हमें बताया गया वो ये कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो है वो कारस्तानी है या उनकी दहशतगर्दी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कई समाअतें हुई। गुज़श्ता समाअत पे भी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब किया था कि इस वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है, क्या जिम्मेदारों का तयन किया गया है और तयन करने के बाद क्या उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है या नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पे हुकूमत को हिदायत जारी की थी, हुक्म जारी किया था। चुनांचे आज अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होते हैं और हुकूमत की तरफ से जो है वो जवाब जमा कराते हैं। चुनांचे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के जवाब से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हुई। उनके जवाब पे सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमीनान का इजहार किया है और अब बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तलब कर लिया है। नाजरीन, ये भी याद रख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और हुकूमत को चंद जो ना इंस्ट्रक्शंस या हिदायत जारी की थी और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 बड़े अफराद के नाम लिखे थे और हुकूमत से कहा था कि अगर हुकूमत मुनासिब समझे तो इन 6 अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करें, इनके खिलाफ भी तहकीकात करें और उनके खिलाफ बाकायदा जो है मुकदमा दर्ज कर लें। यानी हुकूमत को ये स्पेस भी दी गई थी कि अगर हुकूमत मुनासिब समझे तो इन 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई और तहकीकात का जो है वो किया जाए, आगाज़ किया जाए। नाजरीन, ये भी आपके इल्म में है कि ये जो 6 अफराद के नाम हैं ये कहाँ से आए थे, वो 6 अफराद कौन से हैं, वो इसी वीडियो में आगे जाके मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ कि APS के जो मासूम शोहदा थे उनके वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई थी कि ये जो 6 अफराद हैं, ये 6 अफराद, इनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई कर लेंगे तो जिम्मेदार जो हैं वो सामने आ जाएंगे। चुनांचे APS के लवाहिकीन ने सुप्रीम कोर्ट में जो केस जमा कराया था उन्होंने ही अपनी दरख्वास्त में इन 6 अफराद के नाम शामिल किए थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन 6 अफराद को अपने फैसले का हिस्सा भी बना लिया था और हुकूमत को भी हिदायत जारी कर ली थी। अब वो 6 अफराद नाज़रीन कौन कौन से हैं? जनरल राहील शरीफ साहब, चौधरी निसार अली खान साहब, जनरल हिदायतुर रहमान साहब जो कि उस वक़्त कोर कमांडर पेशावर थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, इसके अलावा परवेज़ खटक साहब उस वक्त जो KP के वज़ीर आला थे, सेक्रेटरी दाखिला KP अख्तर अली शाह साहब। तो लवाहिकीन ने कहा था कि इन 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए और उसके बाद जो है जिम्मेदारान खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट आज अटॉर्नी जनरल के बयान से
जो है ना वो जवाब से मुत्तफिक नहीं हुई, तभी इमरान खान साहब को बुला लिया गया है। अब नाज़रीन एक बात याद रख लें कि जस्टिस इब्राहिम की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन भी कायम किया गया था और उस जुडिशल कमीशन में गो के जिम्मेदारों का तयन तो नहीं किया गया, लेकिन उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि सिक्योरिटी इदारों की जो मुनासिब सिक्योरिटी नहीं थी, तो उस वजह से ये वाकया पेश आया है। चुनाचे इसी बुनियाद पे आज अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें कतई तौर पे भी जिम्मेदारों का नाम शामिल नहीं है, तो हम इन 6 अफराद के खिलाफ किस तरह या किस बुनियाद पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब बात यह है कि एक जुडिशल कमीशन बन गया और आपने उस जुडिशल कमीशन पे ही जो है ना इक्तफा कर लिया। हुकूमत के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे जराए होते हैं। आप एक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पे इक्तफा करके हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। आपको कई जावियों से इस केस के हवाले से तहकीकात करनी चाहिए थी। ये कोई जवाज नहीं है कि आप एक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने पेश कर दें और उसके बाद आप कहें कि जी उनमें चूंकि जिम्मेदारों का तयन नहीं है, तो हुकूमत होती किस लिए है। ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ा वाकया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में आज ये भी रिमार्क सामने आए कि जुडिशल कमीशन जो कायम किया गया था उसमें भी ये बात दर्ज थी कि ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी गफलत की वजह से हुआ है भाई, क्योंकि सिक्योरिटी मुनासिब नहीं दी गई। अगर आप कहते हैं कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब का रद्द अमल था ये, तो उस वक्त तो पेशावर एक हसास और सेंसिटिव इलाका था, इतनी तनख्वाहें ली जाती हैं, इतनी मराहत ली जाती हैं, तो क्या उन्हें इस बात की इतला नहीं थी? और क्या उसके बावजूद भी इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए? ये थी नाजरीन आज की मुख्तसर समात, जो मुख्तसर अल्फाज में मैंने आपकी खिदमत में समेटने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि इस हवाले से आगे चल के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब क्या मौक़िफ़ अडाप्ट करते हैं। लेकिन उनके लवाहिकीन ने नाजरीन मेरी उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि इन 6 अफराद पे आप हाथ डाल दें, इन 6 अफराद पे सब के सब जो जिम्मेदार हैं वो सामने आ जाएंगे और हमारे कलेजे में टंड पड़ जाएगी, क्योंकि रियासत हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बच्चे लावारिस नहीं हैं और हमारे बच्चे जो हैं एक नई तारीख जो है वो रकम करके रहेंगे। ये उनके लवाहिकीन के तासुरात थे। डेफिनेटली वो गमज़दा हैं, रंजीदा हैं, अफसुर्दा हैं, गमगीन हैं, तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए चाहे जो भी है। और सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आज ये भी रिमार्क्स आए कि आप लोग उस वक्त तो कहा गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ये कारस्तानी है, तो आज तो हम ये भी सुन रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ आप लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। इस किस्म के भी रिमार्क सामने आए हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। इमरान खान साहब क्या जवाब देते हैं और उधर से क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं, वो भी मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।